Hello बच्चों. So in this video I am going to first of all I am going to discuss the application of the Nernst equation. In the previous video we have already discussed the derivatory proportion of the Nernst equation, and in this by taking the example solved example in the NCERT, I am going to explain the application portion of the Nernst equation. So here I am with the so here I am with the I am taking this example. Here you can see I am taking this example. So यहाँ पे तुम पढ़ सकते हो कि ये जो नर्स्ट इक्वेशन है ये तुमको यहाँ दिया हुआ है, दैट इज़ मैग्नीशियम सॉलिड reacts with the silver ion, concentration is already given, to produces magnesium ion whose concentration is 0.130 m plus formation of the silver that is your silver metal. और यहाँ पे आपको ई नॉट जो सेल है वो दिया हुआ है, ठीक है, आपको ई नॉट सेल दिया हुआ है और हम लोगों को ये पहले से ही पता है, वी ऑल नो दैट, कि आपका जो नर्स्ट इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि वी आर हैविंग ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, है ना. वी नो दैट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ, with this example. I'm here with this example. So we know that it is E cell is equal to E naught cell minus RT by NF, और यहाँ पे RT by NF log कंसंट्रेशन ऑफ, मैंने बताया था, एनोड डिवाइडेड बाय द कैथोड. या आपकी इच्छा हो तो आप ये वाला भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं. वैसे ही यू कैन यूज़ ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं. और अगर यहाँ पे इस वाले इक्वेशन से आप लिखेंगे तो ई नॉट जो सेल है, ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ गिवन. सो ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पे 3.17 वोल्ट है, माइनस आप सिंपल भी कर सकते हैं आर टी बाई एन एफ की जो टोटल वैल्यू आएगी, इट कम्स टू बी 0.059 डिवाइडेड बाई एन. तो एन आप यहाँ पे देख लीजिए, एन का टोटल वैल्यू आप देख सकते हैं. मैग्नीशियम is converting into the Mg2 plus, of course by the loss of 2 electron, and silver ion by gaining 2 electron is converting into the silver solid. So N की जो यहाँ वैल्यू है वो यहाँ 2 है. तो so here I am going to write 0.059 by 2. now log, अब क्या है कि log में जब आप लिखेंगे तो आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी Ag का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीशियम आयन टोटल डिवाइडेड बाई मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई सिल्वर आयन का होल स्क्वायर. यहाँ पे आपका सिल्वर और मैग्नीशियम कट हो जाएगा और अभी आप यहाँ लिख सकते हैं 3.17 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग आप लिखेंगे Mg2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Ag प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ पे स्क्वायर. तो इफ़ेक्टिवली देखिए आप यहाँ तक पहुँच गए. ये एनसीईआरटी में इतना स्किप कर दिया था, ठीक है, वो सीधे आ गया था, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अब आप लिख सकते हैं सीधे सीधे यहाँ पे जो ऐसे वहाँ दिया हुआ है, सीधे में आपको दिख भी सकता है, मैं लिख भी दे रही हूँ. 3.17 माइनस 0.059 बाई 2, then log concentration of magnesium ion is 0. You can see it is 0. यहाँ पे दिया हुआ है, it is 0.130 डिवाइडेड बाई सिल्वर प्लस का दिया हुआ है 0.0001. सो हियर आई विल राइट 0.0001 का होल स्क्वायर. And on solving the equation, you will get 3.17 minus
0.21, इतना पूरा जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.21 एंड फाइनल आंसर विल बी 2.96 वोल्ट. सो हियर द सेल पोटेंशियल जो यहाँ पूछा गया था आपसे, व्हाट इज़ द ई सेल, दैट इज़ द सेल पोटेंशियल विल बी 2.96 वोल्ट. इसी तरह से आप एनसीईआरटी के और भी क्वेश्चंस हैं जो दिए हुए हैं. ये एक तो सॉल्व था, यहाँ मैंने दिखा दिया. इसके अलावा पीछे जो आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो भी आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं. सो अभी मैं आपको यहाँ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ यहाँ पे, है ना. और वो जो आपका टॉपिक है दैट इज़ द मैथमेटिकल रिलेशनशिप इन बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द नस्ट इक्वेशन, है ना. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द नस्ट इक्वेशन. वी ऑल नो दैट, यू ऑलरेडी नो दैट कि आपका अगर इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन होगी तो उस समय अगर कोई आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ एक्चुअली लाइंग इनटू द इक्विलिब्रियम स्टेट, तो उस समय जो है आपका जो केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के समय जो केसी होता है, केसी की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है. एंड ठीक है, और डेफिनेटली अगर आपको कोई सेल रिएक्शन दिया है, सेल रिएक्शन का मतलब है जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ये वाला सेल रिएक्शन है ना, ये वाला जो सेल रिएक्शन है, तो अब यहाँ केसी तो 0, केसी आपका तो मान लीजिए कि इक्विलिब्रियम, सॉरी केसी मैंने 0 बोल दिया, केसी 0 नहीं होगा, सॉरी केसी 0 नहीं होगा. केसी आपका जो है, केसी के टर्म्स में आप रिएक्शन को डिफाइन करेंगे, इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है उसको केसी के टर्म्स में डिफाइन करेंगे. वेरी सॉरी फॉर दैट. एंड हियर द केसी विल बी इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब ये, ठीक है, ये इस साइड वाला जो ये है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट आपका ये है. फिर से वही कॉन्सेप्ट है, ये और ये इन दोनों का कांस्टेंट वेरी नहीं होगा, तो 1 रखेंगे वहाँ पे. एंड इफेक्टिवली हियर केसी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जिंक 2+ डिवाइडेड बाय कॉपर 2+ आयन. यहाँ पे ये आप लिखेंगे, ठीक है. अब हम लोगों को जो यहाँ पे रिएक्शन देखना है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना है, वो यहाँ से हम देखते हैं कि जैसा कि तुमको नस्ट इक्वेशन पहले से ही पता है, नस्ट इक्वेशन हमें पहले से ही पता है, क्या पता है कि ई सेल इज़ इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस यहाँ पे 2.303 RT/2F लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई सेल इज़ इक्वल टू, ऑफकोर्स चूँकि आपका बोल रहे हैं यहाँ पे जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में है तो सेल पोटेंशियल विल बी 0. फाइन, मैंने यहाँ जो केसी कह दिया था 0, केसी नहीं सॉरी, ई सेल विल बी 0. फाइन. अब अगर ई सेल आपका 0 है, ठीक है, तो जो नस्ट इक्वेशन आप लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, आपको पता ही है कि ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई आपका एन इज़ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन. लॉग हम पहले क्यू लिखते थे, रिएक्शन कोशेंट लिखते थे, लेकिन अब हम यहाँ केसी लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे. क्यों? क्योंकि फ़िलहाल हमारा जो रिएक्शन है वो किस में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है. सो हियर क्यू यानी रिएक्शन कोशेंट विल बी इक्वल टू दी के, ठीक है. तो Q विल बी इक्वल टू द Kc. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट दी Kc. और Kc की वैल्यू अभी मैंने ऊपर यहाँ पे आपको डिफाइन भी की है कि Kc इज इक्वल टू दैट इज द रेशियो ऑफ जिंक आयन एंड द कॉपर आयन. सो नाउ अब यहाँ पे तुम जब लिखोगे ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, जब तुम यहाँ लिखोगे तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई, यहाँ पे 2 लिख सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन द इक्वेशन इज, यहाँ पे तुम्हारा 2 है तो यहाँ आप 2 लिख सकते हैं, लेकिन इन जनरल कोई ज़रूरत नहीं है तो आप n लिखिए और लॉग, ठीक है. लॉग के बाद यहाँ पे आपका ये हो जाएगा जिंक आयन डिवाइडेड बाई दी कॉपर आयन, ठीक है. ठीक, तो ये यहाँ से आपका हो गया. अब क्या है कि ई सेल जो है इक्विलिब्रियम में वो 0 है, तो आप लिखेंगे 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059. अगर आपको 2 लिखने की इच्छा है तो लिख दीजिए. उसके बाद लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइडेड बाय द कॉपर आयन, ठीक है. सो दिस इज़ द अब ये हो गया. अब ई नॉट सेल को अगर आप इस साइड ले आएंगे, ठीक है, अगर ई नॉट सेल आपका इधर आ जाएगा,
तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपका ई सेल 0 है तो हम ई नॉट सेल को इधर कर ले रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059/2, यहाँ पे हम लिख देंगे log Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई कॉपर 2 प्लस। और इन जनरल अगर हमें लिखना हो तो हम लिखेंगे, इन जनरल लिखेंगे, इन जनरल वी कैन राइट E node cell is equal to 0.059 pi n. N is here the total number of electron lost or gain, log, rather than writing the zinc 2 plus divided by copper 2 plus, here I will write Kc. So this is the final, the mathematical expression in between the E naught cell, that is the standard cell potential, and this is the standard cell potential and the equilibrium constant. अभी जो आपका नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें हम आपको मैथमेटिकल रिलेशनशिप देंगे इन बिटवीन द स्टैंडर्ड्स गिब्स फ्री एनर्जी एंड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, एंड इन बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी विच इज़ नॉट कैलकुलेटेड अंडर द स्टैंडर्ड स्टेट्स एंड द सेल पोटेंशियल। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।